कुमाऊं का सबसे बड़ा महानगर हल्द्वानी है और उसमें सफाई और कूड़े निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम हल्द्वानी की है। लेकिन निगम द्वारा कई सालों से ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। गर्मियों में दुर्गंध और बदबू, बरसात में संक्रामक रोगों का खतरा बने ट्रंचिंग ग्राउंड में से लाखों टन कूड़ा निस्तारण करने की हवाई दावे नगर निगम लगातार करते आ रहा है। एक बार फिर नगर निगम ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। फिर पहले की तरह दावा किया जा रहा है कि ट्रंचिंग ग्राउंड से लाखों टन कूड़े को हटाकर पूरा निस्तारण की नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जबकि पिछले 10 सालों से शहर की जनता नगर निगम के इस दावे को सुनकर बोर हो गई है। दरअसल हल्द्वानी शहर से रोजाना लाखों मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसके अलावा ट्रंचिंग ग्राउंड में नैनीताल जिले के अन्य नगर पालिका व नगर पंचायत का कूड़ा भी आता है। बावजूद इसके उस कूड़े के निस्तारण के लिए कोई ठोस पहल आज तक नहीं की गई। हालात ऐसे हैं कि फिर से कूड़ा हाईवे में आकर गिरने लगा है और गर्मियों में कूड़े में आग लगाई जाती है, जिससे पूरा इलाका दुर्गंध से भर जाता है। बरसात में इसी इलाके की दुर्गंध संक्रामक रोगों को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी सरकारी दफ्तरों में बैठकर केवल हवाई बातें करते हैं। खामियाजा नगर की लाखों की आबादी को उठाना पड़ रहा है। नगर निगम ने पूर्व में भी उस कूड़े को प्रोसेस करने के लिए प्लांट लगाया था और जितनी धनराशि में प्राप्त हुई थी उसके सापेक्ष हम लोगों ने उस कूड़े को प्रोसेस कर दिया था। बीच में अब इन्होंने निविदा आमंत्रित की जानी थी, कतिपय कारणों से निविदा सफल नहीं हो पाई और हमें शासन से निर्देश कल ही प्राप्त हुए हैं, तो जल्द से 2 से 3 दिन में हम नई निविदा आमंत्रित कर देंगे। अब जो निविदा आमंत्रित होगी उसमें उस कूड़े की प्रोसेसिंग की भी जिम्मेदारी रहेगी, वहाँ सीसीटीवी कैमरे की भी जिम्मेदारी रहेगी और जो लोग आग लगा रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो नगर निगम पूर्णतः तत्पर है। हमारा प्रपोजल शासन में भेजा गया था, वहाँ से कल हमें अनुमति मिल गई है, तो हम लोग जल्द ही 2 से 3 दिन में परीक्षण करके निविदा आमंत्रित कर लेंगे और निविदा सफल होने के पश्चात वहाँ पर कूड़े की समस्या मुझे उम्मीद है कि हम उससे निजात प्राप्त